हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो हम बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। बीएसए और बीएनएसएस की भी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू होगी। आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख लेना, वहाँ पे बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं, अपडेट देता रहता हूँ, वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है। चैनल पर नए हो तो चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो राजस्थान एपीओ के लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं कंप्लीट, आप चाहो तो वहाँ से मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। 101 तक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, अब आते हैं 102 पे। देखो, कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ओके, मतलब कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, मतलब कल्पेबल होमोसाइड बाय डेथ करने की कोशिश थी किसी और की, लेकिन हो गई किसी और की। ए को मारना चाहते थे, मार दिया गलती से। तो ये वाला पूरा सेक्शन है ना, गलती से मिस्टेक वाला है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। मैं जानबूझ करके ऐसा बोला था कि आप लोगों को याद रहे ये चीज़। तो ये 102 बीएनएस का ये यही कहता है। अब देखो, ये तो हो गई आप पढ़ना, ठीक है, मोटा मोटी बात ये यही कहेगा जो मैंने आपको बता दिया। एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वाला, अभी पढ़ेंगे, देख लेते हैं है क्या। देखो, इसको दो नाम दिए जाते हैं, एक अल्टरनेट मर्डर का और एक डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस का। अब ये दोनों नाम है ना, ये सीधे प्री के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये वाले बहुत जगह पूछा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस कौन से सेक्शन में, अल्टरनेट मर्डर कौन से सेक्शन में। तो आपको सीधा लिखना है बीएनएस का 102, ठीक है। जहाँ जहाँ आप मेरी मर्डर का जिक्र आएगा, अगर आप मान लो आप आंसर लिख रहे हो, आपने कल्पेबल होमोसाइड का जिक्र किया, ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का जिक्र किया, तो आपको इसका भी वहाँ पे रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं आधा अधूरा लिख के आ जाओ, कंप्लीट आंसर तभी होगा। तो इसका भी भले ही छोटा सा इसका मेंशन करना, पर इसका आपको रेफरेंस देना है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। तो देखो, ये दो डॉक्ट्रिन है। अब देखो क्या होता है, अंडर दिस सेक्शन डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ इज इंटेंडेड इज कॉस्ट, मतलब डेथ किसी और की हो जाती है, हम चाहते कुछ और थे, किसी और को मारना चाहते थे, मर गया कोई और। तो अब इसमें क्या होता है, देखो, दिस प्रोविजन डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ केस वेयर डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन कॉज्ड विद द नॉलेज और सच कॉन्सिक्वेंसेज एंड द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉज्ड विद द नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ डेथ। ओके, अब ये देखो, बेयर रीडिंग से सब कुछ क्लियर हो रहा है, इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोविज़न है। पर आपको बस ये याद रखना है कि मर्डर के साथ इसका भी रेफरेंस देना है, ठीक है। ये कह रहा है ये प्रोविज़न डिस्टिंग्विश नहीं करता है, आपका इंटेंशन था किसी को मारने को और आपने मार दिया किसी और को, तो हम तो यही मानेंगे कि आपका जो इंटेंशन था मारने का, जो मैलिस था, जो नॉलेज था, वो ट्रांसफ़र हो गया। आपने ए को मारना चाहते थे, बी को मार दिया, तो जो ए के इंग्रेडिएंट्स थे मारने के लिए वो सारे शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए किसके, बी का। अल्टरनेट मर्डर हो गया है बी का। तो बस ये सेक्शन यही कहता है। अब देखो एग्जांपल देखो, ए अटैक्स बी विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग बट किल्स सी इंस्टेड, ही कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 101 रेड विथ सेक्शन 102। अब ये डिपेंड करता है, इंटेंशन था तो इंटेंशन था, नॉलेज था, जिस चीज़ से भी था, तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आगे वाला हम डिस्कस करने वाले हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस क्या होता है डेथ पेनल्टी में, पनिशमेंट फॉर मर्डर। हालांकि ये देखो, बेयर रीडिंग से हाँ दिखता है कि पनिशमेंट फॉर मर्डर, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, बट इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस का भी डॉक्ट्रिन है, तो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो शॉर्ट ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।